दोस्तों आप सबों का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। और आज जो सबसे मोस्ट अवेटेड वीडियो है वो मैं आपके लिए लेके आया हूं, जिसमें हम लोग बात करेंगे पोस्ट प्रेफरेंस रिलेटेड। जो लोग नए हैं, जो लोग नए नए अभी तैयारी स्टार्ट किए हैं एसएससी का, उनके लिए मैं बता दूं कि देखिए सबसे पहले क्या होगा, आप टीयर 1 का एग्जाम देते हैं, ठीक है। टीयर 1 का एग्जाम देते हैं, फिर टीयर 2 का एग्जाम दीजिएगा, फिर टीयर 3 का एग्जाम दीजिएगा, और इन तीनों को मिला के 700 नंबर का एग्जाम आपका हो जाता है। और इस 700 के ऊपर जो है मेरिट बनती है, और उस मेरिट के आधार पे आपका सीपीटी के लिए कॉल फॉर होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल फॉर होता है। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आएंगे तो वहां पर आपको पोस्ट प्रेफरेंस मांगा जाएगा कि आपको कौन सा पोस्ट ऊपर रखना है और कौन सा पोस्ट नीचे रखना है। तो ये जो वीडियो है, ये पूरा वीडियो हम लोग देखेंगे पोस्ट प्रेफरेंस के ऊपर कि आखिर जो 49 पोस्ट है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम में, लगभग 49 पोस्ट के ऊपर जो है एग्जाम होता है। और हम लोगों को क्या होता है कि उस 49 पोस्ट में हमें प्रेफरेंस देना पड़ता है कि कौन सा आप 1 नंबर पर रखेंगे, कौन सा 2 नंबर पे, कौन सा 3 नंबर पे, कौन सा 4, ऐसे करके 49 पोस्ट के का जो है हम लोगों को बाइफर्केशन देना पड़ता है कि कौन सा आपका चॉइस है। तो ये वीडियो उनके लिए होगा जो पोस्ट प्रेफरेंस को जानना चाहते हैं और जिनका अभी होने वाला है। मेरे ख्याल से 18 दिसंबर से ये जो स्टार्ट हो रहा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, और उसमें आपको जो है एक पेज दिया जाएगा जहां पर कि 49 पोस्ट का कॉलम रहेगा, उसमें आपको कोड भरना होता है, ठीक है। तो ये जो वीडियो है आपके लिए, अगर आप नया तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए भी है, और जो लोग अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाने वाले हैं, पोस्ट प्रेफरेंस देने वाले हैं, उनके लिए तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा ही रहेगा। देखिए, जब आपको वो फॉर्म दिया जाएगा दोस्तों, तो उस फॉर्म का प्रारूप क्या रहेगा थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूं। जो लोग पहली बार जाएंगे और जो लोग अभी जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा, तो वो एक फॉर्म रहेगा, ऐसे करके एक फॉर्म रहेगा जहां पर कि आपका नाम और आपका रोल नंबर आपको फिल करना है। ये करने के बाद जो उसका रहेगा कोड रहेगा, फिर नेम ऑफ द पोस्ट रहेगा, उसके बाद नेम ऑफ द डिपार्टमेंट रहेगा। ये 3 चीज दिया रहेगा। जैसे मान लीजिए कोई कोड है A01, A01 जो है वो किसका है, AAO का है। डिपार्टमेंट का नाम क्या है, तो CAG है, जो भी डिपार्टमेंट है। तो उस हिसाब से ये आपको ये A01, फिर B, फिर C, फिर D, ऐसे करके ये आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, और नीचे में जो है वो कोड आपको भरना है कि कौन सा पोस्ट आपको लेना है। तो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि वो 49 जो पोस्ट है वो किस हिसाब से डिवाइड किया हुआ है। दोस्तों वीडियो लंबा नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूं कि फटाफट जितना कवर कर सकते हैं उतना हम लोग कर लें। देखिए, जो सबसे पहले जो 2 पोस्ट है, वो 2 पोस्ट है 4800 ग्रेड पे का, ठीक है, जिसमें से A01 कोड है और दूसरा है A02 कोड है। ये 2 पोस्ट जो है वो 4800 वाला है। इसके अलावा 4600 की अगर हम बात करें, इसका जो कोड है वो B से शुरू होगा, B01 से B30 तक रहेगा। ये 4600 और 4200 दोनों रहेगा एक साथ। ग्रुप ए, ये A हो गया। ग्रुप B की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा 1 से लेके 30 तक, मतलब 30 पोस्ट जो है वो यहां रहेगा, यहां आपको फिल करना है, जिसमें 4600 और 4200 ग्रेड पे वाला रहेगा। और उसके बाद अगर हम बात करें C की, तो C में जो है सिर्फ एक ही रहेगा कोड C01, और इसका जो नाम है ये 4200 का ये भी है ग्रेड पे, और इसका नाम है जूनियर स्टैटिकल इन्वेस्टर, जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर। ये हो गया 42, ये यहां तक हो गया C। मतलब A की बात करें तो 2 पोस्ट आपको भरना है, B की बात करें तो 30 पोस्ट आपको भरना है, C की बात करें तो 1 कोड दिया हुआ है। अब देख लेते हैं D की बात। अगर D की बात करें, जो सबसे बोलते हैं कि ज्यादा लोग तो D में आते हैं, तो ज्यादा लोगों का चॉइस भी रहता है कि सर D को कैसे भरें, D में तो बहुत सारे पोस्ट हैं। तो D की बात करें तो D जो है वो 01 से स्टार्ट होगा और वो D16 तक रहेगा, मतलब
16 पोस्ट जो है वो डी में रहेगा, और ये जो डी वाला रहेगा वो 2800 ग्रेड पे वाला रहता है और 2400 ग्रेड पे वाला रहता है। 2 ग्रेड पे यहां पर भी है, 2800 और 2400। इसमें कौन कौन सा आएगा देखिए, ऑडिटर आ जाएगा सीएजी में, ऑडिटर आ जाएगा सीजीडीए में, ऑडिटर अदर मिनिस्ट्री में आ जाएगा, अकाउंटेंट जूनियर जो है वो सीएजी में, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट ये आ जाएगा, अकाउंटेंट जो है पोस्ट डिपार्टमेंट में भी होता है। फिर इसमें एक है यूडीसी, अपर डिविजनल क्लर्क। यूडीसी जो होता है वो कहां होगा, सिस्टेट में होता है, सेंट्रल एक्साइज सर्विस टैक्स एफिलिएट जो है उसमें। और यूडीसी एक जो है डिफेंस जो है मिनिस्ट्री वहां पर भी होता है। कोल मिनिस्ट्री में भी यूडीसी के रूप में आप लगते हैं। यूडीसी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, यूडीसी मिनिस्ट्री ऑफ वाटर, यूडीसी मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेस, यूडीसी टेक्सटाइल मिनिस्ट्री, यूडीसी एमएसएमई। तो यूडीसी को देखा जाए तो इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 यूडीसी है। अब ये सब कंफ्यूजन रहता है कि ये यूडीसी में जो 7 है उसको कहां कहां रखें। उसके बाद ये जो 2800 वाला जो ग्रेड पे है ऑडिटर, उसको कौन सा ऑडिटर को ऊपर रखें, कौन सा नीचे को रखें, ये तमाम तरह की बातें इस वीडियो में की जाएगी। और उसके बाद होता है टीए सीबीडीटी, टीए इन सीबीईसी सीबीआईसी जिसको नया बोला गया है। फिर एनसीबी का सब इंस्पेक्टर है जो कि इसमें डी में ही आता है। ये तकरीबन 16 पोस्ट है, जो 16 पोस्ट आपका आ जाएगा डी वाले में। तो अब आप देखिए सबको अगर जोड़ते हैं तो यहां पर लगभग 49 पोस्ट हो जाता है, टोटल 49 पोस्ट है। और इस 49 पोस्ट में आपको कौन सा रखना है, कौन सा ऊपर रखना है, कौन सा नीचे रखना है, वो उसके लिए जो है मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से अच्छे से बताऊंगा। क्योंकि देखिए जब आप एग्जाम देते हैं तो बार बार आपको वही मार्क्स नहीं आने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। अगर एक बार आपने एग्जाम दिया, अच्छे मार्क्स लेके आ गए, तो अगर आपने पोस्ट प्रेफरेंस ढंग से भर दिया ना, तो फिर शायद दोबारा आपको एसएससी देने की जरूरत नहीं पड़े, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि जिंदगी भर एसएससी थोड़ी देना है, फिर आगे अगर आपको पढ़ना है तो यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। तो एसएससी आप एक बार दीजिए, अच्छा मार्क्स लेके आइए, और अच्छा मार्क्स लेने के बाद अच्छे से पोस्ट प्रेफरेंस जो है अच्छे से भरना है, जिससे कि आपको चॉइस पोस्ट भी मिल जाए और चॉइस का स्टेट भी मिल जाए, ये ध्यान रखना है। इसमें क्या रणनीति होती है और क्या गणित है इसको समझते हैं। देखिए जब आप जाएंगे पोस्ट प्रेफरेंस देने के लिए तो आपको सिर्फ और सिर्फ पोस्ट के बारे में आपको लिखना है, मतलब जो 49 पोस्ट है इसके बारे में आपको प्रेफरेंस देना है। अब होता क्या है इसमें, मान लीजिए कि मैंने मेरा जो मार्क्स है 700 में से, सपोज 700 में से 580 मार्क्स मैं लेके आया हूं, और ये 580 मार्क्स में मुझे AA तो नहीं मिलने वाला है, ठीक है, ITI भी नहीं मिलने वाला है। मान लीजिए जीएसटी मिल जाता है सपोज, तो जीएसटी मिल गया तो अभी एसएससी क्या करेगी, आपको आपके नाम के आगे लिख देगी कि आपको जीएसटी इंस्पेक्टर के लिए एलोकेशन दे दिया गया है। अब आप जीएसटी इंस्पेक्टर बन चुके हैं। अब जीएसटी इंस्पेक्टर जो है वो कौन डिसाइड करेगा, सीबीआईसी के पास चला गया कि हाँ आपका जो भी नाम है सौरभ नाम है, तो सौरभ जी को सीबीआईसी के पास चला गया कि जीएसटी इंस्पेक्टर मिला है, सीबीआईसी को दे दिया गया। अब सीबीआईसी क्या करेगी, जो वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है वो आपसे स्टेट के बारे में पूछेगी। स्टेट एलोकेशन जो है वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट आपसे पूछेगी। अब अगर आपने मान लेते हैं अगर आपका घर आपका बिहार है और आपने पहला चॉइस दे दिया स्टेट में बिहार, दूसरा दे दिया मुंबई, तीसरा दे दिया दिल्ली, ऐसे करके, तो अब ये जीएसटी सीबीआईसी जो बोर्ड है वो डिसाइड करेगा कि आपको कौन सा स्टेट में भेजा जाए। इसके लिए क्या होगा, फिर से आपका ये जो 580 नंबर है ये डिसाइड करेगा। इसके आधार पे जो आपका रैंक है, रैंक के आधार पे आपको स्टेट मिलेगा। स्टेट एसएससी एलोकेट नहीं करती है, वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट करती है। तो ये समझ में आ गया कि एसएससी आपको पोस्ट दे देगी और उस पोस्ट का जो डिपार्टमेंट होगा वो डिसाइड करेगा कि आपको कौन से स्टेट में भेजना है। यहां पर ध्यान रखिएगा कि हमारे एक सीनियर हैं, जब मैं एक स्टोरी बताना चाहूंगा कि हमारे एक सीनियर हैं जिनका जो नाम है अश्वजीत परासर। अश्वजीत सर के बारे में बताऊं आपको दोस्तों कि उनका जो है ऑल इंडिया रैंक, मतलब बोलते ना कि टॉपर थे, वो समझ लीजिए टॉपर थे, लेकिन उनको कोई बताने वाला नहीं था, गाइड करने वाला नहीं था कि सबसे पहले जो है
सेंट्रल एक्साइज को देना है, कि इनकम टैक्स को देना है, कि ईडी को देना है, एग्जामिनर को देना है, पीओ को देना है, ये बताने वाला कोई था ही नहीं। और उन्होंने जिनसे एडवाइस लिया था उनको बताया कि अरे सेंट्रल एक्साइज दे दो, तो उनका पहला चॉइस था सेंट्रल एक्साइज। और उस समय ये स्टेट जो है वो भी एसएससी ही अलॉट करती थी, तो सेंट्रल एक्साइज के हिसाब से उस साल में मुंबई में ही ज्यादा वैकेंसी थी, मुंबई में ही ज्यादा, और नॉर्थ में कम सीट्स थे उस समय, तो उनको सेंट्रल एक्साइज मिल गया और मुंबई मिल गया। रहने वाले हैं वो बिहार के, जबकि एसएससी में वो टॉपर थे। अब सोचिए टॉपर होने के बाद भी वो सेंट्रल एक्साइज उनको मिला, क्यों ऐसा? क्योंकि पोस्ट प्रेफरेंस उन्होंने ढंग से नहीं भरा था। इसीलिए पोस्ट प्रेफरेंस भरने के लिए आप पूरा माथापेची कीजिए, पूरा अच्छे से रणनीति बनाइए कि आपको स्टेट चाहिए, आपको घर में पोस्टिंग चाहिए, आपको अपने करियर में ग्रोथ चाहिए। ये 3-4 पैमाना होता है, उसके हिसाब से हर एक लड़के का, हर एक बच्चे का अलग अलग चॉइस रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि जनरलाइज मैं बता दिया कि हाँ ये दे दो, ये कर लो, ये पहला रखो, ये दूसरा रखो, ये ऐसा नहीं होगा। सबका अपना अपना चॉइस होगा। तो मैं उस हिसाब से 3-4 चॉइस के हिसाब से पोस्ट प्रेफरेंस बताऊंगा कि अगर आपको अपने घर के आसपास लेना है पोस्टिंग, तो आपको कौन सा पोस्ट आगे रखना है। अगर आपको करियर में ग्रोथ चाहिए तो कौन सा पोस्ट ऊपर रखना है, और आपके मार्क्स कितने हैं और उस मार्क्स पे आपका क्या चॉइस रहेगा। ये 3-4 तरह का क्राइटेरिया है जिसके आधार पे हम लोग जो है इसमें आगे बात करेंगे कि आपका कौन कौन सा पोस्ट ऊपर रखना है, कौन कौन सा नीचे रखना है। और इसके अलावा अगर आपके दिमाग में और भी कुछ क्वेश्चंस है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए कि सर मेरे बारे में बता दीजिए, मैं ऐसा चाहता हूं, मेरे इतने मार्क्स आए हैं और मेरी चॉइस जो है, मेरी ख्वाहिश जो है ये है। तो उस हिसाब से फिर मैं आपको अगले वीडियो में उसको ऐड कर दूंगा। देखिए जो पहला वीडियो हम लोग बनाने वाले हैं इस आधार पे, वो रहेगा कि जो A01 है कोड, AAO से स्टार्ट करेंगे हम लोग, AAO से लेके B24 जो कोड है यहां तक का एक वीडियो हम लोग बनाएंगे कि A01 से B24 तक जो भी 3-4 क्राइटेरिया है उस हिसाब से कौन कौन सा आपका चॉइस हो सकता है। ये पहला वीडियो रहेगा। दूसरा वीडियो हम लोग बनाने वाले हैं B25 से B30, ये जो कोड है B25 से B30 तक जो है आपका क्या चॉइस रहना चाहिए। और तीसरा वीडियो रहेगा C01 से D16, ये जो ग्रेड पे 2800 और 2400 रहेगा, उस हिसाब से आपका क्या चॉइस रहना चाहिए। तो ये मेरे ख्याल से इस 3 तरह का वीडियो पे हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे ये वीडियो जो है, सबसे पहले ये वीडियो हम लोग लेके आ रहे हैं आपके लिए, और जो 3-4 क्राइटेरिया है उसको हम लोग कवर करेंगे, उस हिसाब से आपका ये क्लियर हो जाएगा। फिर B25 से B30 थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूं। देखिए A01 जो है वो AAO है, और B24 तक क्या क्या आ जाएगा। देखिए आपको ये बताऊंगा मैं कि CSS को कहां रखना है, फिर ITI को कहां रखना है, और GST अगर आप बनना चाहते हैं GST इंस्पेक्टर तो उसको कहां रखेंगे, प्रिवेंटिव ऑफिसर का क्या पोजीशन होना चाहिए आपके रैंकिंग में, एग्जामिनर को आप कहां रखेंगे, तो एग्जामिनर जो है वो B24 है। तो यहां तक जो है पहला वीडियो में आपको एग्जामिनर तक का बताऊंगा। और B25 है ईडी से लेके NI तक जो है वो हम लोग इस वीडियो में करेंगे, सेकेंड वीडियो में। और थर्ड वीडियो जो रहेगा वो 2800 और 2400 का हम लोग बताएंगे कैसे कैसे आपको ये भरना है। तो ज्यादा लंबा वीडियो नहीं करना है मुझे, इसलिए मैंने इसको 4 भाग में बांटा हुआ है। ये पहला वीडियो, सेकेंड वीडियो ये रहेगा, थर्ड ये रहेगा, फोर्थ ये रहेगा। मेरे ख्याल से ये 4 वीडियो अगर आप अच्छे से देख लेते हैं तो आपको बहुत अच्छा रहेगा पोस्ट प्रेफरेंस भरने के लिए। तो वीडियो को हम लोग इसको यहीं खत्म करते हैं। कुछ लोगों ने बताया था कि सर वर्क फ्रॉम होम, जैसे ये वीडियो कल आने वाला था लेकिन वीडियो आज लेके आया हूं क्योंकि कल भी मेरा वर्क फ्रॉम होम चल रहा था। इवन आज भी कॉलिंग तो चल ही रहा है, घर में बैठा हूं। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप घर में रह के भी जीएसटी ऑफिसर्स के काम कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए हम लोगों को जो कंप्यूटराइज जो है ऑल इन वन होता है, AIO बोलते हैं, उसके लिए हम लोगों को मोबाइल में भी दिया गया है। आप मोबाइल में भी लॉगिन आईडी और पासवर्ड यूज करके आप अपना पूरा जो आपका वर्क है वो देख सकते हैं। तो आप घर में रह के भी पूरा काम कर सकते हैं। जो हम लोग सब जितने भी ऑफिसर हैं आज और कल घर में ही हैं, लेकिन फिर भी सब लोग घर से ही काम कर रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात है जो कि जीएसटी डिपार्टमेंट में पहले नहीं था, लेकिन अभी धीरे धीरे इसको लाया जा रहा है। इवन एक चीज और बताना चाहूंगा, हम लोगों के लिए एक अलग से जो है वो डिजाइन भी किया गया है सॉफ्टवेयर, जिससे कि आप मोबाइल में
आप अपने लैपटॉप में कहीं से भी काम जो है कर सकते हैं। इवन बहुत सारा काम तो है हम लोग ऑनलाइन भी स्टार्ट कर दिए हैं। जैसे पहले फाइल वर्क होता था कि आप पुटअप करते हैं, जैसे आप इंस्पेक्टर हैं तो आप पुटअप करेंगे सुपरटेंडेंट को, सुपरटेंडेंट पुटअप करेंगे एसी को, फिर वो डीसी को, ऐसे करके वो कमिश्नर तक जाएगा। तो वो जो फाइल का जो मूवमेंट था, जो मतलब बोलते हैं ना हार्ड कॉपी मूवमेंट होता था, वो भी अब धीरे धीरे सॉफ्ट कॉपी पे आ गया है। तो वो जो एक डिजाइन किया गया सॉफ्टवेयर, उसके तहत हम लोग नोटशीट जो पुटअप करते हैं वो भी ऑनलाइन कर रहे हैं। फिर हमने पुटअप किया सुपरटेंडेंट को, सुपरटेंडेंट सर ने पुटअप किया, आगे सब ऑनलाइन ही हो रहा है। तो धीरे धीरे ये अच्छी बात है। आप लोग जब आएंगे तो मेरे ख्याल से फुल फ्लेज ऑनलाइन में आप लोग काम करेंगे। चलिए वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। हम लोग इस वीडियो की तैयारी कर रहे हैं। मेरे ख्याल से आज शाम को या फिर कल आपको ये वीडियो मिल जाएगा, पहला वीडियो। फिर देखते हैं जैसे जैसे टाइम मिलेगा। मेरी कोशिश है कि ये तीनों वीडियो फटाफट लाऊं, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए, और जो 18 तारीख से बच्चे पोस्ट प्रेफरेंस के लिए जा रहे हैं उनको एक अच्छा सा इंफॉर्मेशन मिल जाए और अपनी जो चॉइस है उस हिसाब से उनको पोस्ट पे मिले। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।